भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ के बैक वाटर्स की सैर करने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। ये राज्य अपने संस्कृति, परंपराओं और लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है और इस राज्य को कहा जाता है गॉड्स ऑन कंट्री। इसी राज्य में साउथ का वेनिस भी मौजूद है। नेशनल जियोग्राफी ने इस राज्य को दुनिया के टॉप 10 हेवन में शुमार किया है। करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में ही भारत में सबसे अधिक अल्कोहल का सेवन किया जाता है। सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल भी इसी राज्य के लोग करते हैं। ये राज्य अपनी खूबसूरती से हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देता है। चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही नजर आएगी। हरे भरे पेड़ों से ढके पहाड़, मनमोहक झरने और दूर तक फैला विशाल समंदर भी सैलानियों को आकर्षित करता है। इस राज्य के नारियल पानी का स्वाद आपने अगर चख लिया तो फिर बाकी हर चीज आपको इसके आगे फीकी ही नजर आएगी। यहाँ पर लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं और लोगों की पर कैपिटा इनकम अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर भी है और सेक्स रेशियो में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल राज्य की, जहां हर साल 1.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। साल 2019 में तो 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा पर्यटन केरल घूमने के लिए आए थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला केरल क्यों ये लोगों की विश लिस्ट में पहले नंबर पर रहता है और अगर केरल में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, तो आज की वीडियो में हम केरल के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें आप अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं केरल की शानदार सफर पर। नंबर 1 इज अलेप्पी। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर अलेप्पी का नाम आता है, जिसे केरल की सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है। ये जगह इतनी शानदार है कि इसे लॉर्ड कर्जन ने वेनिस ऑफ द ईस्ट का नाम दिया। अलेप्पी की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। असल में ये जगह अपने बैक वाटर्स और हाउस बोट राइड के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप लेक्स, रिवर, वाटर लगून्स और कैनाल्स की एक मनमोहक यात्रा पर जा सकते हैं। हाउस बोट में बैठकर इन सभी जगहों की खूबसूरती का दीदार करना भी एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। अलेप्पी का ट्रिप आपकी लाइफ के सबसे शानदार और यादगार ट्रिप्स में से एक रहेगा। यहाँ पर हाउस बोट में आप पूरे एक दिन और रात रहने का आनंद ले सकते हैं और ये कोई मामूली बोट नहीं होगी, बल्कि 5 स्टार होटल जैसी सारी फैसिलिटीज आपको नाव पर ही मिल जाएगी। नाव पर ही आपको सुबह, दोपहर और शाम का खाना सर्व किया जाएगा। अलेप्पी में आपको कई शानदार रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, जहां आप फैमिली के साथ वेकेशन में रिलैक्स करने के लिए जा सकते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ पर स्नैक बोट रेस का आयोजन किया जाता है। कई एक्टिविटीज भी आप अलेप्पी में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अलेप्पी में आप अलपुझा बीच पर घूमने का आनंद भी ले सकते हैं। कृष्णापुरम पैलेस, मारारी बीच, रेवी करुणाकरण संग्रहालय और पुनमदा झील भी देखने लायक है। चेट्टी कुलंगरा भगवती मंदिर और अम्बाला पुक्षा श्री कृष्ण मंदिर जैसे मंदिरों की भी यहाँ विशेष मान्यता है। अलेप्पी के पास ही कुमारकोम जिला मौजूद है, जहाँ पर बर्ड सेंचुरी बनी हुई है। बर्ड्स देखने का शौक रखते हैं तो अलेप्पी के साथ ही कुमारकोम को भी अपनी विश लिस्ट में शामिल कर लें। नेक्स्ट इज कोची। अब चलते हैं केरल के एक प्राचीन और समृद्ध शहर कोच्चि की ओर, जिसे कोचीन के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को केरल की हेरिटेज सिटी कहा जाता है, जहाँ पर आपको कई प्राचीन किले, महल, चर्च, मंदिर और मस्जिद बने हुए मिल जाएंगे। कई फोर्ट और पैलेस को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। कोच्चि में आपको यूरोपीय वास्तुकला की झलक साफ तौर पर नजर आएगी। आज भी यहाँ पर ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच लोगों द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स मौजूद हैं। कोच्चि को केरल की कल्चरल सिटी होने का भी खिताब है। इस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। केरल की जीडीपी में भी इस शहर का प्रमुख योगदान रहता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य के बीच में स्थित होने के कारण कोच्चि को केरल की कमर भी कह दिया जाता है। कोच्चि में घूमने लायक ढेरों जगह हैं। आप मरीन ड्राइव की सैर पर जा सकते हैं। वेलिंगटन आइलैंड भारत का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, जो कोच्चि डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। यूरोपियंस द्वारा बनाया गया पहला चर्च, सेंट फ्रांसिस चर्च, भी इसी शहर में है। इस चर्च का निर्माण साल 1503 में कराया गया था। मटनचेरी पैलेस में आपको शहर के इतिहास से जुड़ी कई अहम चीजें देखने को मिलेंगी। कोच्चि में ही एक जगह है जिसे ज्यूस टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। अगर आपको बीच पसंद है तो यहाँ मौजूद चेरी बीच पर रिलैक्स होने के लिए आप जा सकते हैं। इन सब के अलावा आप सेंटा क्रूज बेसिलिका, चाय बागान, हिल पैलेस, इनका भी दीदार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मुन्नार। दोस्तों, मुन्नार न सिर्फ केरल का बल्कि पूरे साउथ इंडिया का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के चाय के बागान और हरियाली सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपकी जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक पेड़ पौधे और चाय के बागान ही नजर आएंगे। मुन्नार असल में एक हिल स्टेशन है जो समंदर तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी वजह से यहाँ 12 महीने आपको ठंडक का एहसास होगा। पूरे केरल में सबसे अधिक ग्रीनरी आपको मुन्नार में ही नजर आएगी। मुन्नार में ट्रेकिंग और हाइकिंग एक्टिविटीज का भी आनंद आप ले सकते हैं। अनमुड़ी चोटी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। एडवेंचर के शौकीन लोग इस चोटी तक पैदल चलकर जाते हैं। मुन्नार की खूबसूरती के कारण इसे कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़
पहाड़ों के बीच में ड्राइव करने का भी अपना अलग ही आनंद है। ऐसी राइड का मजा आपको पूरे भारत में और कहीं नहीं आएगा। रास्तों के बीच में कई खूबसूरत झरने भी आपका स्वागत करेंगे। ऐसे कई मोड़ आपको मिलेंगे जहाँ गाड़ी रोककर फोटो क्लिक कराना आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। चाय के बगानों में जाकर आप खुद अपने हाथों से चाय की पत्तियां तोड़ सकते हैं और उनकी बनी चाय का स्वाद भी चख सकते हैं। मुन्नार में आप टी म्यूजियम में भी विजिट कर सकते हैं, जहां चाय से जुड़ी कई जानकारी आपको मिलेगी। मुन्नार अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए भी फेमस है। इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टन नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व मुन्नार के पास ही है। लक्कम वाटरफॉल, कुथुमकल वाटरफॉल की नेचुरल ब्यूटी भी कमाल की है। इको पॉइंट जैसी जगहों से आप पूरे मुन्नार की खूबसूरती को एक साथ कैद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज तिरुवनंतपुरम। अगर दोस्तों भारत की संस्कृति देखनी है तो एक बार लाइफ में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जरूर विजिट करें। ये शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, भारतीय विरासत, प्राचीन मंदिरों और ब्रिटिश कालीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इस शहर को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया कहा था। यहाँ का पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गण यहाँ आते हैं। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर होने का भी दर्जा प्राप्त है। मंदिर के नीचे कुछ रहस्यमयी तहखाने बने हुए हैं, जहाँ से हजारों करोड़ रुपयों की कीमत वाले गहने, सोना, जेवरात और कई मूर्तियां भी प्राप्त हुई। हालांकि एक दरवाजा आज तक नहीं खोला गया है। तिरुवनंतपुरम में कई खूबसूरत समुद्री तट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें कोवलम बीच, वर्कला बीच, शंगुमुखम बीच आदि प्रमुख है। इन बीच पर आप सनसेट और सनराइज के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। सी फूड के शौकीन हैं, जायकेदार खाना आप यहाँ चख सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी आप इन बीचेस पर ट्राई कर सकते हैं। केरल के लोगों को जब भी समय मिलता है तो वो कोवलम बीच और वर्कला बीच पर छुट्टियां मनाने पहुंच जाते हैं। फोर आइलैंड भी सैलानियों के बीच काफी पॉपुलर है। केवल नाव के जरिए ही इस आइलैंड तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर पुअर बैकवाटर में घूमने का भी अपना एक अलग ही आनंद है। विंझीजम को मछुआरों का गांव भी कहा जाता है और ये आयुर्वेद का एक गढ़ भी माना जाता है। बहुत से लोग प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपचार के लिए इस जगह का रुख करते हैं। यहाँ पर पहाड़ों को काटकर एक गुफा का निर्माण किया गया है और इस गुफा को देखने के लिए भी दर्शक बेहद उत्साहित रहते हैं। तिरुवनंतपुरम का चिड़ियाघर भारत के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है, जिसकी स्थापना सन 1857 में की गई। नैयर बांध और वन्य जीव अभ्यारण्य भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जहां सफारी के दौरान कई जंगली जानवर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको केरल के इतिहास के बारे में जानना है तो नेपियर संग्रहालय जरूर विजिट करें। ये म्यूजियम सन 1855 में ओपन किया गया था। इन सब जगहों के अलावा आप पुथेन मलिका पैलेस संग्रहालय, पद्मनाभपुरम पैलेस, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, वैली पर्यटक गाँव, व्यापारा वन्य जीव अभ्यारण्य जैसी जगह भी तिरुवनंतपुरम में घूमने के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज वायनाड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी लिस्ट में अगला नंबर है वायनाड का, जो पूरे केरल की शान मानी जाती है। यहाँ पर घूमने लायक इतनी जगह है कि आप थक जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। वायनाड में आपको हिल स्टेशन, नदियों की खूबसूरती, वाटरफॉल, बैम्बू फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी वो जगह मिलेंगी जो इसे परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम करती है। यहाँ की आबो हवा में एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है। वायनाड में हर जगह मसाले और चाय की खेती होती आपको नजर आएगी। इलायची की खुशबू सैलानियों को पूरी तरह मोहित कर देगी। वायनाड में ही नीलकुरंजी नाम का एक फूल भी खिलता है, जो 12 साल में एक बार खिलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये फूल देखने को मिल सकता है। वायनाड में घूमने की शुरुआत आप एडक्कल गुफाएं से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद आपको अपनी मेहनत सार्थक नजर आएगी। चेम्बरा पीक से पूरे शहर का एक मनोहरम दृश्य नजर आता है। नीली माया व्यू पॉइंट से भी आपको एक ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बैम्बू फॉरेस्ट में फोटोग्राफी का अपना अलग ही मजा है। बानासुरा सागर डैम में आप कई वाटर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफारी करना आप बिल्कुल भी मिस न करें। यहाँ आप जानवरों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए देख सकते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, नागरहोले बायोस्फीयर भी यहाँ पास ही में है। इन सब के अलावा तिरुनेल्ली मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भी साल भर यहाँ श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, ये तो हुई केरल के टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इनके अलावा थ्रिसुर की खूबसूरती, समुद्री तट भी पर्यटकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बेकल में स्थित बेकाल किले की सैर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 35 गुफाओं का एक समूह भी बना हुआ है जो पर्यटकों को काफी पसंद आता है। थेक्केडी को भी आप अपनी विश लिस्ट में शामिल जरूर करें। यहाँ की शांति में आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होगा। दोस्तों, केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं है। राज्य में कुल 4 हवाई अड्डे हैं और ये चारों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के तमाम देशों से लोग केरल की खूबसूरती का दीदार करने हर साल यहाँ आते हैं। साथ ही केरल सड़क और रेल मार्ग के जरिए भारत के सभी बड़े शहरों से कनेक्टेड है। अगर आप केरल घूमने जाएं तो कम से कम 7 से 8 दिन का समय अपने साथ जरूर लेकर चलें, तभी आपको इस राज्य की असली खूबसूरती का एहसास होगा। ये राज्य जल्दबाजी
जल्दबाजी में घूमने वाले के लिए नहीं है। आराम से और शांति के साथ प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए केरल एक बेस्ट राज्य है। तो दोस्तों, ये थी केरल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको केरल की कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद।